जामी, जैसे कि अभी अतर काज़मी साहब ने ईरान इसराइल जंग का भी जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी। क्या अमेरिका इस सिलसिले में पाकिस्तान के किसी किरदार के हवाले से कुछ डिमांड कर सकता है? देखिए, ऐसा आज हमारे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी अमेरिकी थिंक टैंक के मुसन्निफ हैं, एडिटर हैं, स्कॉट कैली। उनसे चले पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे, तजिया करेंगे। बट अगर अमेरिका बैठे जो दानश्वर तजिया निगार हैं वो भी इस मुलाकात को इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट कहेंगे तो देन इट स्पीक्स वॉल्यूम। हम्म। तो उनसे हमने इस सिलसिले में बात की, जो सवाल आपने अभी उठाया अपनी गुफ्तगू में। तो उनका कहना था कि इसके स्लाइट चांसेस हैं, क्योंकि इसके अलावा जो ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें जो उनकी पाकिस्तान से एंटिसिपेशंस थी और जिस तरह से उन्होंने डील किया था पाकिस्तान को, ये उससे अनलाइक सिचुएशन है राइट नाउ। और ये सिलसिला शुरू होता है जब ट्रंप की पहली स्पीच थी जहां उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। काउंटर टेररिज्म में जो एक मतलूब दहशतगर्द की बालगी से कहानी शुरू होती है। और फिर आर्म्ड कमेटी जो है हाउस की, वहां पे जब सेंटकॉम के कमांडर ब्रीफिंग देते हैं सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, और उस ब्रीफिंग में उनसे पाकिस्तान के हवाले से जब सवाल किए जाते हैं तो सेंटकॉम के जो जनरल थे, जनरल माइकल कुरेला, उन्होंने जिस तरह से जी। पाकिस्तान के बारे में बहुत ही अप्रिसिएशन की, दैट आल्सो स्पीक्स वॉल्यूम। और ये सिलसिला फिर रुका नहीं, बार बार ट्रंप की पहली उस तकरीर से लेके अप टिल नाउ वो पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तानियों के हवाले से इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इंतहाई काबिल तारीफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, उसकी तीन चार वजूहात भी हैं। एक और अमरीकी जो दानश्वर है माइकल कुगलमैन, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब, उनसे मुलाकात में बिलखसूस जो काउंटर टेररिज्म का मामला है और क्रिप्टो करेंसी का जो इशू है और उसमें जो दो तरफा ताल्लुकात हो सकते हैं, और तीसरा वो बात कर रहे थे इस सिलसिले में जो पाकिस्तान और मिनरल्स के ऊपर वो बात कर रहे थे कि जी। मिनरल्स में जो मौका मौजूद है दोनों ममालिक के बीच, और SIFC का क़याम यहाँ पे अमल में लाया गया था, इन्वेस्टमेंट मकसूद थी, और माइंस एंड मिनरल्स में भी बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ लेके आना था तरगीब दे के। तो उसने तो इन तीन चार चीज़ों को गिना है अपने उस तबसरे में। लेकिन ये इसलिए ज़्यादा अहम है कि जो हम माजी की मुलाकातों का जिक्र करते हैं तो उसमें जो मिलिट्री चीफ्स मिले थे उनके पास और भी पोर्टफोलियोज थे, या पोर्टफोलियोज वो ले चुके थे। जैसे फील्ड मार्शल सदर भी बने अयूब साहब, वो भी उनकी हम्म। मुलाकातें भी मशहूर हैं इस सिलसिले में। जनरल ज़िया दो सुदूर से मिल चुके हैं, लेकिन वो भी ऑब्वियसली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर एक और ओहदा अपने पास रखे हुए थे। और जनरल मुशर्रफ की कहानी भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका इसलिए है कि ये सिर्फ फौज के सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल हैं जो मिल रहे हैं, और उनको बुलाया गया वहां पे। BBC अपनी एक नशरियात में दावा कर रहा था कि ये पहले से स्केड्यूल्ड थी। अच्छा। अगर तो पहले से स्केड्यूल्ड थी तो फिर हम इसमें स्केप्टिकल नहीं हो सकते कि ये जी हम्म। ईरान इसराइल वॉर के इन द वेक ऑफ दैट वॉर ये मुलाकात हो रही है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक पाकिस्तान ने, जो अभी अतर साहब ने भी बड़ा अहम नुकता उठाया, कि जस्ट इमेजिन पाकिस्तान ने बेफिटिंग रिस्पॉन्स ना दिया होता भारत को और भरपूर जवाब ना दिया होता, तो हमारी ऐसी पजीराई हो रही होती हम्म। इंटरनेशनल अरीना में, मुख्तलिफ कैपिटल्स में, बिल्कुल ना हो रही होती। और ये बिल्कुल। इसमें एक बारीक बात ये भी है कि कुछ अमरीकी दानश्वर खुद ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो हठधर्मी है, जो उसकी कदरे नार्सिसिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स दिस ऑल, उसका भी बड़ा किरदार है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर आप तबीयत, मिजाज और हैंडलिंग को देखें तो ही इज अनलाइक स्टेट्समैन, अनलाइक डिप्लोमेट प्रेसिडेंट, ही इज लाइक अ डूअर, जो कि हम्म। एक बिजनेसमैन के रूप में घात किस्म का एक ताजर और सियासतदान है, जो कि ये समझता है कि उसके चेस्ट के ऊपर मेडल्स पे मेडल्स होने चाहिए कि मैंने ये किया दुनिया के लिए, मैंने फलां तनाज़ा यूं हैंडल किया। और ये जो बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार तय कर रही है अमरीकी किरदार को, वो बार बार ट्रंप उसे रिपीट भी कर रहा है। तो एक पॉस्चरिंग इसलिए भी आम हो सकती है कि जो नरेंद्र मोदी की रवैया है उसकी हुकूमत का, उससे उसके ऊपर भी एक रद्द-ए-अमल के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जो कि एक माइन्यूट एंगल है। जो सही। मेजर एंगल्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ कि किन उमूर में और किन फील्ड्स में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट और बड़ी ओवरवेलमिंगली सरप्राइजिंग, बल्कि आई विल बी हैप्पी सरप्राइज टू सी द आउटकम कि सही। पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान की पोस्चरिंग, पाकिस्तान की जो अहमियत है उसका इदराक किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान को इस पे तसल्ली होनी चाहिए, तशफ़ी होनी चाहिए। जामी, सिर्फ हमारे मीडिया ही नहीं, यकीनन US मीडिया के भी जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मीडिया को इस मुलाकात से क्यों दूर रखा गया है। ऐसे कौन से अहम मामलात हैं? यकीनन हम डिस्कस तो कर रहे हैं कि पाक भारत जंग के हवाले से या ईरान इसराइल जंग के हवाले से,
ऐसे मजीद कौन से अहम मामलात हो सकते हैं कि मीडिया को बिल्कुल इस मुलाकात में शामिल नहीं किया गया? नहीं, कैबिनेट रूम में हो रही है मुलाकात। डिफेंस सेक्रेटरी भी है, स्टेट फॉरेन सेक्रेटरी भी वहाँ बैठे हुए, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी हैं। तो ऑब्वियसली ये कोई यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई जो हुकूमतों की सतह पर मुज़ाकरात होते हैं जिसमें प्रॉपर डेलीगेशन के साथ कोई वज़ीर आज़म या दीगर वज़रा जाते हैं, उसके बाद एक पॉलिसी इशू की जाती है या ज्वाइंट प्रेस किया जाता है। इट इज़ अनलाइक दैट। ये प्योरली स्ट्रेटेजिक नौयत की मुलाकात है, एक आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल से मुलाकात है। और मेरा ख्याल है कि ये इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से इसमें मीडिया को दूर रखा गया है। ऑब्वियसली जो एक आर्मी चीफ है या फील्ड मार्शल है वो ऐसी किसी भी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के ऊपर एक पब्लिक स्टेटमेंट या पॉलिसी स्टेटमेंट या पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते। लिहाजा इसको मीडिया से दूर रखा गया है और ऐसा कोई एहतमाम भी नहीं किया गया। मे बी लेटर ऑन आप देखेंगे कि शायद व्हाइट हाउस से या जो स्टेट डिपार्टमेंट है एंड यहाँ से ISPR की जानिब से कुछ सिलसिले में स्टेटमेंट जारी की जाए, लेकिन ये जब कंक्लूड होगी फिर ही इसके बारे में मालूमात सामने आ सकेंगी। अभी आपने जो भारत का जिक्र कर रही थी, भारत में तो कांग्रेस ने खुल के कहा है कि जो डिप्लोमेसी है जयशंकर की और नरेंद्र मोदी की, उसने भारतीय डिप्लोमेटिक को शटर कर दिया है। उसके ऊपर तनकीदी मज़ामीन लिखे जा रहे हैं। कांग्रेस के बाहर एतराज़ भी किया जा रहा है, चाहे वो जयशंकर लेड मिशन हों उसके ऊपर एतराज़ात हों या नरेंद्र मोदी का सीज फायर के हवाले से जो उनकी मिशन स्टेटमेंट हो उसके ऊपर उनका एतराज़ हो। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत जी ने जो बिल्कुल। जामी भारतीय साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त सादिया अफजाल सीनियर तज्ज़ियाकार ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी उनका तज्ज़िया भी लेते हैं सारी सूरत हाल पर। सादिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगी इस अहम मुलाकात से मुतल्लिक? देखिए ये अगर आप बात करें कि क्या ये कोई कॉमन हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग होने जा रहा है या इस तरीके की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात किसी भी मिलिट्री लीडरशिप किसी भी मुल्क के, ये बहुत ही अनयूजुअल है। इट्स वेरी रेयर फॉर अ पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू मीट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। और अगर हम देखें तो इस किस्म की मुलाकातों के मनाजिर हमें नजर आया करते थे